जापान का एक नन्हा सा बंदर पंच इंटरनेशनल हीरो बन गया है दोस्तों। अब तक तो आप सोशल मीडिया के जरिए इस बंदर की इमोशनल कहानी जान ही चुके होंगे, लेकिन सच पूछिए तो ये सिर्फ एक बंदर की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस दिल की कहानी है जिसे कभी अपने ही लोगों ने ठुकरा दिया। जब पंच छोटा था उसे अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलना था, माँ की छाती से लगकर दुनिया देखनी थी, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वो इधर उधर भटकता रहा, अपनों के झुंड के पास भी गया, लेकिन अपनापन उसे कहीं नहीं मिला। किसी ने उसे खदेड़ा, किसी ने उसे मारा, किसी ने उसे दुत्कारा, और फिर एक दिन उसे मिला एक छोटा सा खिलौना जो न बोल सकता था न समझ सकता था, लेकिन पंच ने उसे सीने से लगा लिया। क्योंकि जब किसी को अपनों से दर्द मिलता है तो वो अक्सर बेजान चीजों में सुकून ढूंढने लगता है। अब वही खिलौना पंच की दुनिया है, वही उसका जहान है, वही उसकी माँ है, वही उसका हर रिश्ता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पंच की कहानी है? नहीं, ये सिर्फ पंच की नहीं बल्कि ये हमारी भी कहानी है। हम सब पंच हैं। जब हमें हमारे अपने डिसोन कर देते हैं, जब कोई कह देता है कि मेरा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं, जब हमारे रिश्ते शर्तों पर आकर टिक जाते हैं, तो हम भी कहीं और मन लगाने लगते हैं। कोई काम में डूब जाता है, कोई मोबाइल में, कोई सोशल मीडिया में, कोई पैसे कमाने में, कोई दिखावे में। कहने को तो हम सबसे कहते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन सच ये है कि हम भी पंच की तरह एक खिलौने को सीने से लगाए बैठे होते हैं। जब हमारे रिश्तों में एक दूसरे को स्वीकार करने की जगह शर्तें आ जाती हैं, जब माता पिता बच्चों को तुलना में तोलते हैं, जब बच्चे बुजुर्गों को बोझ समझने लगते हैं, जब दोस्ती स्वार्थ पर आकर टिक जाती है, जब रिश्ते सम्मान की जगह अहंकार पर खड़े होते हैं, तब समाज में हजारों पंच पैदा होते हैं दोस्तों। और हर पंच किसी न किसी खिलौने को पकड़कर जीना सीख लेता है, या यूं कहें कि बस अपने दर्द को ढकना सीख लेता है। दोस्तों, पंच की कहानी हमसे कह रही है कि किसी को इस हद तक अकेला मत छोड़ना कि वो बेजान चीजों में अपनापन ढूंढने लगे। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते एक्सेप्टेंस से बनते हैं। किसी को अपनाना तो उसकी कमियों के साथ अपनाना। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई पंच है जो चुप हो गया है, जो पहले हंसता था अब सिर्फ मुस्कुराता है, जो भीड़ में है लेकिन अंदर से बहुत अकेला है, तो उसे कोई खिलौना मत दीजिएगा, बल्कि उसे अपना हाथ दीजिएगा। दोस्तों, उसे अपना साथ दीजिएगा।